तो देखिए, नवरात्र की शुरुआत है। आप हो सकता है व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो इन नवरात्र के 9 दिनों में, तो ऐसे में कुछ खास नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है 9 दिनों में। साथ ही जो लोग नवरात्र के 9 दिनों में मां अंबे की साधना करते हैं, व्रत नहीं करते, मान लीजिए साधना ही करते हैं मात्र, उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। क्योंकि अगर आप उनमें से हैं तो पंडित जी जरूरी हो जाता है नियम के साथ सब कुछ करना, तो फिर फल भी दोगुना। देखो, नवरात्रि में जो नवरात्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो 9 शब्द 9 संख्या का प्रतीक है और रात्र शब्द रात का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि का अर्थ 9 अहोरात्र के रूप में उल्लिखित है। इसका मतलब है कि जो पर्व 9 दिन और 9 रातों तक चले वो नवरात्रि है। लेकिन आप कभी कभी ये 8 दिनों का भी होता है और कभी कभी ये 10वें दिन भी चला जाता है, तो इसका मतलब क्या वो नवरात्रि नहीं है? होती है। 9 तिथियों का भोग जो है वो नवरात्रि कहलाती है। 9 तिथियों का भोग ये नवरात्रि कहलाती है। तिथियां घटती बढ़ती हैं, इसके कारण कभी कभी नवरात्र 8 दिनों के हो जाते हैं, कभी कभी नवरात्र 9 दिनों के होते हैं और कभी कभी नवरात्र 10वें दिन भी पहुंच जाता है। तो ये तिथियों का घटना बढ़ना नवरात्रि के क्रम को ऊपर नीचे करता है। इसलिए इसमें कहीं गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर 9 रात नहीं व्यतीत हो रही है तो नवरात्र नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं है। निर्णय सिंधु में साफ लिखा हुआ है कि 9 तिथियों का भोग ही नवरात्र कहलाता है। नवरात्र ऋतुओं के संध्या काल का समय होता है। जब एक ऋतु बदल करके दूसरी ऋतु आती है तो उसी समय नवरात्र की कल्पना की गई है। इस काल में ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाहिनी नाक से जो श्वास चलती है वो समान गति से चलती है। ऐसी अवस्था में कुंडलनी का जागरण करना सरल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुंडलनी जागरण किसी किताब को पढ़ करके करने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। कुंडलनी जागरण किसी सिद्ध साधक के सानिध्य में बैठ करके किया जाए तो उत्तम है। अगर किताब पढ़ करके कुंडली जागरण में लग गए और कुंडलनी अगर चल दी और वो ईड़ा पिंगला में घुस गई और सुषुम्ना में नहीं गई तो पागल कर देगी, जिसका कोई मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। और अगर वो मूलाधार चक्र में ही घूमने लगी तो आदमी पशुवत काम वासना का शिकार हो जाता है और कुछ इतने अनर्थ के कार्य करता है कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए कुंडलनी जागरण न हो तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ जाएगी आपके ऊपर, ना हो। लेकिन अगर हो तो किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में हो जिसकी कुंडलनी जागृत हो, जो ये समझ सकता हो कि इस समय आपकी कुंडलनी कहां से कहां पहुंच रही है। इसलिए बिना किसी गुरु के सानिध्य में कुंडलनी जागरण का प्रयास नहीं करना चाहिए। हां, जो लोग बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं, नाम जप मतलब राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, सीताराम, शिव नाम, जो लोग बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं, अहरनिश हर श्वास पर नाम जिनके होता है और 24 घंटे नाम जप करते हैं, कोई भी काम करते हुए भी नाम जप करते हैं, उनकी कुछ दिनों के बाद कुंडलनी अपने आप जागृत हो जाती है। उनको कुंडलनी को आवाहन नहीं करना पड़ता है, कुंडलनी को आवाहित नहीं करते हैं और तब कुंडलनी सही दिशा में ही जाती है। न वो पागल करने की स्थिति में जाती है, न वो कामुक बनाने की स्थिति में जाती है, वो सही दिशा में जाती है। लेकिन ये बड़ी साधना है। जब अहर्निश आपका नाम जप चलेगा तभी ये स्थिति बनेगी। अहर्निश मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन नाम जप आपके मस्तिष्क में चल रहा है, तब ये स्थिति बनती है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और विनायक मतलब भगवान गणेश और दुर्गा की पूजा सबसे ज्यादा प्रधान है। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो तो सबसे पहले गणेश गौरी की ही पूजा की जाती है। अब जहां तक शक्ति की उपासना का सवाल है तो ये उपासना एकांत कमरे में ही होनी चाहिए। एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर दुर्गा यंत्र या मूर्ति
प्रतिष्ठित करनी चाहिए, या जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक तांबे के लोटे में चावल भर दीजिए और उसके ऊपर एक गरी गोला ले लीजिए और उसके ऊपर एक कील लगा लीजिए उसमें, क्योंकि बिना धातु के दुर्गा का आवाहन नहीं होता है। केवल गरी गोला में दुर्गा का आवाहन नहीं हो सकता, उसके लिए मेटल होनी चाहिए, धातु होनी चाहिए। धातु में लोहा भी आप ले सकते हैं, सोना भी ले सकते हैं, या तो सोने का कोई कील हो या सोने की प्रतिमा हो या फिर लोहे की कील लगा दीजिए और ब्लाउज की एक पीस लेकर के उसको ऐसे बनाइए कि उसका पिरामिड का आकार बन जाए और उसको लोटे के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यही आपकी दुर्गा की स्थापना हो गई। और अच्छा करना चाहते हैं तो बाजार में मुखौटे मिलते हैं माता के, वो मुखौटा उसी नारियल के ऊपर लगा दीजिए और नीचे साड़ी अच्छे ढंग से बना दीजिए, तो दूर से देखने पर आपको लगेगा कि जैसे कोई मूर्ति है दुर्गा की, और वो बड़ी मनमोहक होगी। अगर मुखौटा अच्छा वाला है और सौम्य मुद्रा का मुखौटा है तो बहुत सुंदर लगेगी वो मूर्ति। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पूजा कक्ष साफ सुथरा, प्रदूषण रहित, शोर से दूर, रसोई और बेडरूम से अलग होना चाहिए, जिससे साधना में रुकावट ना आए। जिस कमरे में आप भगवती की स्थापना करने जा रहे हैं उस कमरे में प्रकाश और वायु की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा करना संभव ना हो तो किसी दुर्गा मंदिर में, किसी सिद्धपीठ में या किसी शक्तिपीठ में बैठकर उपासना करें। घर से ज्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज्यादा किसी तीर्थ में, तीर्थ से ज्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना अधिक लाभकारी होती है। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को इसके बाद भी बताना चाहूंगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए और भगवती दुर्गा की प्राप्ति के लिए न तो वेश बदलने की जरूरत है, न देश बदलने की जरूरत है, केवल उद्देश्य बदलने की जरूरत है। जो आप पहनते हैं वही पहनो, जहां आप रहते हो वहीं आप रहो, केवल उद्देश्य बदल दो। उद्देश्य क्या कर लो कि मुझे मां को पाना है, मुझे मां की शरणागति में जाना है, मुझे मां का कृपा पात्र बनना है, मुझे उनके चरणों का तृण बनना है, मुझे उनके चरणों की रज बनना है। ये उद्देश्य बदल दो, ना वेश बदलो ना देश बदलो, केवल अपना उद्देश्य बदलो। और जिस दिन आपका उद्देश्य बदल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं वो सदैव आपके साथ रहेंगी और हर समय उनका हाथ आपके सर पर रहेगा और आप महसूस करेंगे कि मां मेरे साथ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो उपासक है उनके लिए पंडित जी नियम तो आपने बता दिए, लेकिन जो लोग मान लीजिए घर में एक व्यक्ति कोई व्रत कर रहा है तो बाकियों के लिए भी कुछ नियम है क्या जो लागू होते हैं, जो उनको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? देखो बेटा, ऐसा है, ये नवरात्र जो है जी, इसको यम दृष्टा काल कहते हैं। यम माने यमराज को आप जानती हैं, दृष्टा माने यमराज की दृष्टि। इस समय यमराज की दृष्टि पृथ्वी पर बहुत तेजी से नजदीक में आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए सनातन धर्म में ये नवरात्र रखा गया है। इस समय क्या है कि खेती का नया गेहूं, जौ, चना, ये सब फसलें आ जाएंगी। आप पुराना जो भोजन करते आ रहे हो, अब नया अन्न आप ग्रहण करोगे तो आपके पेट की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए 9 दिन अगर आप व्रत करके अपना पेट एकदम आप क्लीन कर लोगे और फिर से नए अन्न ग्रहण करोगे तो आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। ये वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, दूसरी बात, इस समय शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां किसी को बुखार न होता हो और जहां किसी को सर्दी जुकाम न होता हो, क्योंकि यम दृष्टा काल है। तो इस समय अगर आप व्रत करेंगे तो इन रोगों से बच जाएंगे। इन रोगों से, वात, पित्त, कफ, इन तीनों रोगों से, इन त्रिविध मतलब कि उत्पातों से आप बच जाएंगे। ये नवरात्रि का काल है। और जब आप शक्ति की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि अगर वो बालक नहीं है, वृद्ध नहीं है और रोगी नहीं है तो सबको व्रत करना चाहिए। और अगर व्रत न करें तो सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का अभिप्राय ये है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई तामस न हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। और किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए और पूरे घर का वायुमंडल धर्ममय रखना चाहिए। पूरे घर का वायुमंडल धर्ममय होना चाहिए। और कहते हैं ना
कि भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, सातों मोह सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मतलब मुझसे ज्यादा मेरे संतों का ख्याल रखो, मुझसे ज्यादा मेरे संतों का सम्मान करो, इसमें मैं प्रसन्न होता हूं। ये मेरी सातवीं भक्ति है। उसी तरह से माँ कहती हैं कि मेरे ज्ञानी भक्तों की जो सेवा करता है, मैं उसके ऊपर सहज प्रसन्न हो जाती हूं। ये माँ भी कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना बैकुंठे नवा करे चित, बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं जिन ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ, अगर तुम उनकी सेवा करते हो, उनकी शुश्रूषा करते हो, तो मैं अनायास ही तुम्हारे ऊपर कृपालु हो जाऊंगी और तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण कर दूंगी। ऐसा माता के देवी भागवत में वाक्य है। तो कहने का आशय है, परिवार के सभी सदस्यों का फर्ज बनता है कि व्रती व्यक्ति के शुचिता पवित्रता का ध्यान रखें और उनके आहार विहार का ध्यान रखें, उनके पूजा पाठ में किसी तरह से खलल न होने पाए। ऐसा ना हो कि एक कमरे में वो बैठ के पूजा कर रहे हैं और दूसरे कमरे में आप तेज वॉल्यूम करके टीवी पे गाना चला रहे हैं। ऐसा डिस्टर्ब उन्हें ना करें। और पंडित जी, आहार की जब आप बात करते हैं, जो व्रती हैं तो उनके लिए क्या आहार शुभ होता है? क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ चल पड़ा है, मार्केट में बहुत कुछ उपलब्ध है, व्रत के चिप्स तक उपलब्ध हो जाते हैं। भैया मैं तो कहूंगा कि अगर आपको ऐसा जिह्वा का रसास्वादन करने के लिए व्रत करना हो तो आप व्रत करिए ही मत। व्रत इंद्रिय संयम के लिए किया जाता है, व्रत इंद्रिय संयम के लिए किया जाता है। और जब आप कूटू के आटे की कचौड़ी खा रहे हैं, साबूदाने की खीर खा रहे हैं और आलू और टमाटर की सब्जी बनवा के खा रहे हैं, उसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं और उसके बाद में बढ़िया बढ़िया मिठाई और मतलब कि लस्सी पी रहे हैं, तो व्रत करने से घर को कंगाल मत करिए, बिना व्रत आप रहिए, वो ठीक है। अरे व्रत करने का मतलब, उपवास करने का मतलब कि इंद्रियां शिथिल हो जाएं। इसके लिए बस सुबह करना यह है कि सुबह से पूजा पाठ करिए 10 बजे तक और 10 बजे के बाद थोड़ा सा कोई फलाहार ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद सूर्यास्त से पहले कोई फलाहार ले लीजिए। दूध लिया जा सकता है? दूध लिया जा सकता है। दोपहर में दही ली जा सकती है। दूध के साथ गुड़ ले लीजिए, दूध के साथ कोई एक फल ले लीजिए और उसके बाद रात्रि में कुछ मत खाइए। साबूदाना के कई लोग साबूदाने की खीर बनाते हैं, वो लिया जा सकता है? देखो वो लेने में कोई दोष नहीं है, लेकिन शरीर को इतना कुछ मत दीजिए कि इंद्रियां मतलब कि शिथिल ना हो। और अगर इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी तो आपका मन नहीं लगेगा पूजा में, क्योंकि इन इंद्रियों को शिथिल करने का नाम ही व्रत है और उसी के लिए उपवास रखा जाता है। उसी के लिए उपवास रखा जाता है कि ये इंद्रियां जो कामनाओं से हर समय परिपूर्ण रहती हैं, इन्हें शिथिल कैसे किया जाए, इसीलिए ये उपवास किया जाता है। और इंद्रियां जब शिथिल होती हैं तो उसी का नाम व्रत है।